मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव हैं। उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज इन दिनों भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अस्पताल से ही वो सरकारी कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने अस्पताल से कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के अपने अनुभव मंत्रियों के साथ शेयर किए। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कहा कि वो अस्पताल में अपने कपड़े भी खुद ही धो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ था। फिजियोथेरेपी सेशन के बाद वो अपनी मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक है। तो आपको बताता हूँ मैं, अपने अस्पताल में अपनी चाय बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ, क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी और को धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक बहुत फायदा हुआ है। मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई, लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींचने वो बिना फिजियोथेरेपी की नहीं है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा 15 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। हालांकि बकरीद के कारण इस हफ्ते लॉकडाउन नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने मुसलमानों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक त्योहार होने के कारण हम इस हफ्ते लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन लोग एक जगह जुटने से बचें। मैं सभी से घर के अंदर ही त्योहार को मनाने की अपील करती हूँ। अगस्त में राज्य में 9 अलग अलग दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2 और 5 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 8 और 9 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 16, 17, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य में लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के मामले थम नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 60,830 मामले हैं। इसमें से 19,502 केस एक्टिव हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 1,411 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 39,917 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं देश की बात करें तो ये लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना वायरस के मामले 45 से 50,000 के बीच आए हैं। वहीं बात करें इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की, तो अब तक करीब 10 लाख लोग इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के सबसे ओल्ड फाइटर पायलट ने हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 100 साल के स्क्वाड्रन लीडर को अपनी शुभकामनाएं भेजी। इनकी फोटो और इनसे जुड़ी जानकारियां इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें, मजीठिया ने 1 अगस्त 1940 को भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और पहली बार 5 अगस्त 1940 को वायुसेना का जहाज उड़ाया था। मजीठिया ने लाहौर एयरफील्ड से टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी। चूंकि वो ट्रेनिंग ले रहे थे, इसलिए उनके साथ 2 ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर भी थे। मजीठिया ने 22 अगस्त 1940 को पहली बार वायुसेना का विमान अकेले उड़ाया था। बता दें, दलीप सिंह मजीठिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉकर हरिकेन एयरक्राफ्ट उड़ाया था, जिसके बाद 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब आम लोगों के साथ ही डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। मरीजों का इलाज भी करना है और खुद को सुरक्षित भी रखना है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में डॉक्टर बिना PPE किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और वो भी जुगाड़ से। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप के तार को लंबा किया और मरीज को दूर बिठा दिया और उसकी बीमारी को पकड़ा। अस्पताल में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स मरीज के करीब रहकर उनका इलाज कर रहे हैं, तो वहीं क्लिनिक में ये डॉक्टर बिना PPE किट के ऐसे इलाज कर रहे हैं। उल्टा इतना सत्तर हाँ मैं करता हाँ बेनी गिट का हाँ उसराड़ जोरेगी गुड नेगडी ಕೆಮ್ಮು ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ ಜ್ವರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में डॉक्टर दूर बैठे हैं और मरीज को बेड के दूसरी तरफ बिठाया गया है। वो उसको स्टेथोस्कोप को छाती पर रखने को कहते हैं और कान लगाकर उसकी धड़कन सुनते हैं। फिर मरीज दूर से ही अपनी परेशानी बताता है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दोनों देशों ने अपने यहां एक दूसरे के दूतावास बंद कर दिए हैं। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिका के लड़ाकू विमान शंघाई के करीब जा पहुंचे। इस विमान ने शंघाई से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उड़ान भरी। दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने वाले चीनी थिंक टैंक के मुताबिक रविवार को अमेरिकी P-8A पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान और एक EP-3E टोही विमान ताइवान जलसंधि में घुस आए। इन दोनों विमानों ने झेजियांग और फुजियान तट के नजदीक उड़ान भरी। थिंक टैंक ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी युद्धपोत विध्वंसक USS राफेल पेराल्टा विमान के नीचे पानी में गश्त कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थिंक टैंक का दावा है कि P-8A लड़ाकू विमान शंघाई से 76.5 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भर रहा था। ये हाल ही के सालों में अब तक सबसे करीब आने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों में से एक है। दूसरा लड़ाकू विमान EP-3E फुजियान और दक्षिणी तट के 106 किलोमीटर के दायरे में था। चाइनीज थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिकी विमान पिछले 12 दिनों से लगातार उड़ान भर रहे हैं। थिंक टैंक के मुताबिक लगातार ये 12वां दिन था जब अमेरिकी विमान चीन के नजदीक आए। थिंक टैंक ने सोमवार को फिर ट्वीट किया कि अमेरिकी वायुसेना का RC-135 रैकी करने के लिए ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। इसके बाद थिंक टैंक ने फिर ट्वीट किया कि EP-3E हुआंगडोंग के 100 किलोमीटर नजदीक आ गया।